नालागढ़ एसडीएम कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के किसान सरकार की किसान को लेकर रवैये और किसानों के खिलाफ नीतियों को लेकर किसान शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सुरमुख सिंह ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सरकार को ज्ञापन के जरिए चेताया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके चलते आज किसान एसडीएम कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि नालागढ़ अनाज मंडी में ऑनलाइन आवेदन करने में आ रही समस्याओं को लेकर एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन 2 दिन पहले भेजा गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। उन्होंने बताया कि गेहूं को बेचने में आ रही समस्या किसान को 1 महीने से ज्यादा होने के बाद भी सरकार किसानों की कोई भी मांग पर सुनवाई नहीं कर रही है। उसकी वजह से किसानों में सरकार को लेकर काफी रोष है। वहीं सरकार का दमनकारी तरीका असहनीय है। किसान की फसलें मंडी में रूल रही हैं, वहीं सरकारी रूप से इसे खरीदा नहीं जा रहा है, अपितु किसानों को अपनी फसल बाहरी लोगों को बेचने के लिए उकसाया जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि किसानों के सुविधा के लिए बनाई गई मंडियों को सरकार द्वारा बंद करने की साजिश चलाई जा रही है, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इसके विरोध में वह एसडीएम कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनाज मंडी में टोकन व्यवस्था से किसान परेशान हैं, क्योंकि हर किसान ऑनलाइन आवेदन करना नहीं जानता। दूसरा यह कि जिस किसान की फसल कटकर बेचने के लिए तैयार होती है, उसे टोकन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, और जिस किसान की फसल अभी तैयार नहीं होती है, उसे टोकन पहले ही मिल जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि टोकन की समस्या जमींदार लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, जिसकी वजह से किसान का टोकन नंबर नहीं आता, जिस वजह से फसल ऐसे ही रूल रही है। इसी कारण उसे अपनी फसल निजी संस्थानों को बेचनी पड़ रही है। वहीं उन्होंने सोलन अनाज मंडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोलन मंडी में ऑनलाइन कार्य अच्छे से नहीं चलता। वहीं उन्होंने सरकारों को अपनी मांगे पूरी करने हेतु 2 दिन का समय दिया था, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुनवाई उनकी मांग को लेकर नहीं की गई है। इसीलिए वह शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर अभी भी उनकी मांगों की सुनवाई नहीं होती है तो वह सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं सरकार को इसका खामियाजा आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। किसान चन्न सिंह का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई उनकी समस्या पर नहीं हुई। यहां तक कि मंडी के अधिकारियों को भी नालागढ़ मंडी में आ रही समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी 3 क्विंटल गेहूं उन्होंने एफसीआई की जगह उन्होंने निजी तौर पर बेची। उनका कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगों की तरफ से ध्यान नहीं देगी तो आगे वह और उग्र प्रदर्शन कर अपने गांव में नाके लगाएंगे। इस मामले पर एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के किसान एसडीएम कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे हैं और उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को पहुंचा दिया गया था। वह सरकार द्वारा जल्द ही उनकी मांगों पर सुनवाई की जाएगी। नाम चन्न सिंह है, पिंड मेरा भाटियां, फादर नेम ज्ञान सिंह। मैं 11 नंबर पर सीएम साहब नूं भी कंप्लीट मंडी दिक्कतां बारे करी आ, मेरी कोई सुनाई नहीं करी गई। मंडी अफसर ने एक दफ़ा पूछ के साडे बयान लेके कुछ नहीं पूछा, ना ही माल साडा कणक चक रहे। साडे नाल इन्नी बेअबदी हो रही कि 20 चक्कर ला के ऑनलाइन पर फिर भी टोकन नहीं मिल रहा। मैं 3 क्विंटल 8 विगे की फर्द दे के मेरी 3 क्विंटल चक दे जी कि मैं एफसीआई नूं नहीं दे सकिया। मैं आखिर प्राइवेट नूं दित्ती, मेरी जोखी भी कणक मैं दूसरे नूं दित्ते। ਜਿਹੜੀਆਂ कंडीशनां सरकार कह रही है कि मंडी वाले जो आड़ती आ वो पैसा लेंदे, अज भी जाके देख लो वही पैसा मंडी दे विच जो आड़ती ले रहे हैं, वही एफसीआई दे जेड़े नीचे कर्मचारी आ भरना है लोड अनलोड कर दे, उन्ना ही पैसा आड़तियां ते भी वध पैसा 2 रुपए ले रहे, घट नहीं ले रहे। सानू क्या सहूलत दी सरकार ने? केड़ी साडे नाल आड़तियां ने मारो दावा करया है? मारो दावा तो हुण हो रही, मारो मारता साढ़े पर इस वक्त हो रही। इस करके जो मेरी 11 नंबर पर 1100 नंबर पर कंप्लीट आ, उसकी कोई सुनाई नहीं हो गई, ना ही सरकार ने
कुछ पूछा SDM साहब को भी, सब को घूम ले, साड़ी कोई सुनाई नहीं। ਨੇਰ ਪਿਆ, ਨੇਰ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा ना कहे भी कुछ है, फिर जिन्हें किसान नजदीक आ गया असी कदमाना पूरा पावांगे और पिंडां च भी बंद करना करूंगा। पिंडां च भी असी नाके लाऊंगे जेड़े सरकार दे नहीं सुनाई साड़ी सरकार करदी। असी तो बेनती करदे सरकार साड़ी छेती तो छेती मंगां पूरीआं करे ताकि असी अपने घर नूं जाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦੂਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਣ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੋਕਨ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਸਲ 14/3/22 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SDM ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਵੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲਵੇ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਫਰਦ ਲਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪਰ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਟੋਕਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਨੇ ਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਣਕ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸਭ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕਣਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬਤਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਸਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਧਮੋਟੇ ਦੇ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਖੁਦ ਕਣਕ ਭਰ ਰਿਹਾ, साड़ी कणक नहीं जा रही, प्राइवेट भर रहे हैं, जिसमें सरकारी मंडी जी खाली पई है। सरों ने अपनी कुछ 9 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया था, तो वो ज्ञापन जो है सरकार को संबोधित था। तो हमने उसी दिन वो ज्ञापन सक्षम अधिकारियों के माध्यम से ऊपर जहाँ के लिए प्रेषित था वो भेज दिया गया है। तो इस संबंध में इनकी मांगों पर इन्हें आश्वासन दिया है कि हम सरकार जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और जल्दी कोई समाधान निकाला जाएगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।